हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तरुण, जगदीप भारद्वाज, सुंदरम वाजपेयी, मोहित, अजय चौधरी, अमित जाट, नेहा, दिनेश ढिल्लन और पर ब्रह्मण पर ब्रह्मण भंज, भजन लाल बिश्नोई, लोकेश कुमार, मोहम्मद बिलाल, नरेश मीना, विक्की कुमार, योगेश दहिया, अमन कंबोज, अंशिका पांडे, संदीप यादव, लवली, सूरज कुमार, शेर सिंह, दीपक सोनकर, वर्षा, वासुदेव, खुशबू यादव, राम प्रताप गोदारा, राम प्रसाद जाखर, काजल बजाज, दीपक सिंह चंदेल, कमल चौधरी, पंकज यादव, जितेंद्र, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेरे प्यारे दोस्त टाइम एंड वर्क चल रहा है। आज छठे नंबर की क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। और अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त जाना, समझा, पहचाना मेरे भाई। आज उसी का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप लोगों ने सभी बच्चों ने इसे सॉल्व किया होगा और आप लोग इसे बना चुके होंगे। स्वागत है भाई आप सभी का, स्वागत 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 स्वागत, बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने है, छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने है। अजय, विजय और शशि एक कार्य को क्रम से 20, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। अजय है, विजय है और शशि है। अजय उस काम को 20 दिनों में, विजय उस काम को 40 दिनों में और शशि उस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। इफिशियंसी निकाल लो, 20, 40, 60 का एलसीएम कितना आएगा? तो आपने बहुत तेजी से बताया होगा 120 आएगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। इस बात में कहीं से कहीं तक को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन ने कहा यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। विजय और शशि, विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। किसकी करते होंगे? अजय की करते होंगे। यानी पहले दिन भी अजय महोदय काम करते होंगे, दूसरे दिन भी अजय महोदय काम करते होंगे, तीसरे दिन भी अजय महोदय काम करते होंगे और चौथे दिन विजय और शशि जो है वो अजय की सहायता करते हैं। ऐसा ही तो क्वेश्चन ने बोला है। ऐसे ही तो क्वेश्चन बोला है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अजय एक दिन में कितना काम करता है तो अजय एक दिन में 6 काम, यहां भी 6 काम, यहां भी 6 काम। अजय प्लस विजय प्लस शशि तीनों मिलकर 6 3 9 और 2 11 काम करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि टोटल काम कितना हुआ है। तो आपने कहा 11 6 17, 17 6 23, 6 29 काम हो जाएगा। लेकिन इस 29 काम को होने में दिन कितने लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। क्या 29 काम जो होगा वो 4 दिन में होगा? क्या 29 काम जो होगा, हाँ, क्या 29 काम जो होगा वो 4 दिन में होगा? क्वेश्चन जब तो पूरा देश दे रहा है सर, बस आप ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बोले भी नहीं अपने देश के जवानों को, कुछ बोले भी नहीं अपने देश के जवानों को। दिल से सल्यूट है। सुबह 9 बजे वाली क्लास देखो। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने देश के जवानों को कुछ बोला नहीं जाए? जहां एक तरफ थोड़ा सा दुख हुआ है, थोड़ा सा नहीं, एक बड़े लेवल पे दुख हुआ है, जहां हमने कुछ अपने देश के जवानों को खोया है, शहीद हुए हैं। उन घर के लोगों से, उन परिवार के लोगों से पूछिए कि उनके परिवार पर क्या बीत रही है। अभी मैं जस्ट ऐसे ही रील देख रहा था, उस रील में मैंने उस परिवार को देखा रोते बिलखते हुए, उन पर क्या बीत रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो एक दुख का कारण है। वहीं दूसरी तरफ जो है अपनी भारतीय सेना
पर गर्व होना चाहिए। ऐसा उन्होंने काम किया है और ऐसा वो काम कर रहे हैं। दिल से सैल्यूट है, सच में दिल से सैल्यूट है ऐसी भारतीय सेना को जिन्होंने उस पाकिस्तान के हर कोशिश को मेरे भाई फेल कर दिया। जो तमाम तरीके की कोशिश की गई, तमाम जगहों को टारगेट बनाया गया कि यहां जो है हम लोग नुकसान करेंगे, लेकिन उस देश की वीर जवानों ने उन सारी कोशिशों को फेल कर दिया मेरे भाई। वो भारत देश के वीर जवान ही थे जिन्होंने उन सारी कोशिशों को फेल कर दिया मेरे भाई। तो ऐसे वीर जवानों के लिए मतलब दिल से सैल्यूट, और उनको भी सत सत नमन जो शहीद हुए हैं, जो सामना करते हुए, जो हमारी रक्षा करते हुए, अपने भारत माता की धरती की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन भारत के वीर सपूतों को भी दिल से सत सत नमन। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और मेरे भाई उन्हें उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। ठीक है मेरे भाई, लड़ाई में नुकसान होता है और हमारा थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, थोड़ा सा भी, बाल बराबर भी नुकसान हुआ, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है मेरे भाई, है ना। जितने भी जवानों को हमने खोया है या जितने भी निर्दोष नागरिकों को हमने जम्मू कश्मीर में खोया है मेरे भाई, वो बड़ा दुख का विषय है। ठीक है, उस गोलाबारी में, उस सीज फायर के उल्लंघन में मेरे भाई जितने भी हमने अपने देश के वीर जवानों को और देश के निर्दोषों को खोया है उनके लिए सत सत नमन। चले बाकी भारतीय सेना का जवाब नहीं है और अब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है पाकिस्तान की सेना को। 29 काम जो है वो कितने दिन में हुआ है? 29 काम जो है वो 4 दिन में हुआ है। 29 काम जो है वो 4 दिन में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमें काम कितना करना है? 120, तो इसमें 4 की गुणा कर दें, इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। यानी 116 काम जो होगा वो कितने दिन में हो जाएगा? 116 काम जो है वो 16 दिन में हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर किसका आया होगा? नंबर किसका आया होगा मेरे भाई? हाँ, नंबर किसका आया होगा? नंबर मेरे प्यारे दोस्त इसका आया होगा। नंबर किसका आया होगा? नंबर इसका आया होगा। हमें कितने काम की जरूरत है? 4 काम की जरूरत है। ये एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 काम कितने दिन में करेगा? 4/6 दिन में कर देगा मेरे भाई। तो अगर मैं कहूं तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल जो समय लगने वाला है वो 16 सही 2/3 दिन का समय लगने वाला है। 16 सही 2/3 दिन का समय लगने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो 16 × 3 = 48, 2 50/3 दिन का समय लगने वाला है। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया है मेरे भाई वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक जवाब है मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन कल भी मैंने कराए थे और मुझे उम्मीद है कि कल की बात आप भूले नहीं होंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, वी किसी काम को 40 दिन में और एस किसी काम को 60 दिन में, तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों का एलसीएम 120 होगा। एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। हर चौथे दिन इसको ए को इन दोनों की सहायता मिलती है। तो शुरू के 3 दिन इसने अकेले ने काम किया होगा, हर चौथे दिन जो है इसके साथ ये दोनों भी काम करते होंगे। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन 4 दिनों में टोटल काम कितना हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इन 4 दिनों में टोटल 6 और 6 12, 6 × 3 18 और 11 29 काम हुआ होगा 4 दिन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने की गुणा करूं कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं, तो आप कहेंगे 4 की गुणा कर दो, 29 चौक 116 हो जाएंगे। अगर आप 4 की गुणा इधर करोगे तो 116 काम 16 दिन में हो जाएगा। नंबर इसका आया होगा मेरे भाई।
केवल कितने कामों की जरूरत है? 4 कामों की जरूरत है। टोटल 4 काम होते ही 120 काम हो जाएगा। मुझे ये पता है कि 6 काम एक दिन में होता है। 6 काम एक दिन में होता है, तो एक काम कितने दिन में होगा? 1/6 दिन में। तो 4 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2/3 दिन में हो जाएगा। ये 4 काम 2/3 दिन में होगा, तो टोटल काम 16 सही 2/3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 50/3 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं स्लाइड से ही। यहां मैं प्यारे दोस्त आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसका नाम है MDH फॉर्मूला, जिसका नाम है MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूले का यूज क्या होता है, MDH फॉर्मूला होता क्या है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जहां भी आप लोगों को एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और वो फिर से व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, जैसे मैंने कहा 10 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो कितने आदमी इस काम को इतने दिन में कर देंगे? तो आपने कहा एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, या फिर एक तरफ दिनों की संख्या दी हुई है, दूसरी तरफ फिर दिनों की संख्या पूछ ली जाए। एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, तो बताइए इतने व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस तरफ दिनों की संख्या दी हुई थी, दूसरी तरफ दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, या फिर एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछ ले, या फिर एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछ ले, या फिर एक तरफ कार्यों की संख्या देके दूसरी तरफ कार्यों की संख्या पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग MDH फॉर्मूला लगाते हैं। MDH मतलब MDH गरम मसाला, है ना? देखा है वो चाचा का फोटो जो उस पे लगा रहता है, चश्मे लगा के जो चाचा रहते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, भैया जी 16 कहां से आया था? बेटा जी यहाँ 16 यहां से आया था। देखो ना, 4 चौक 16 दिन हो गए, 16 दिन में 116 काम हो गया, बचा 4 काम। 4 काम बेटा एक दिन में 6 काम, तो 4 काम 2/3 दिन में। दोनों समय को जोड़ेंगे, 16 सही 2/3 दिन आ जाएगा। 16 × 48 और 2 50/3 होता है। गुड्डा बहुत ज्यादा कमजोर हो, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो। जो ये पूछ रहे हैं जी 16 सही 2/3 को 50/3 कैसे लिख दिया? गुड्डा थोड़ा सा मैथ पे काम कर लो मेरे भाई, मैथ पे काम कर लो, है ना? फॉर्मूला ये कहता है एक तरफ व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर देंगे, गुणा घंटों की संख्या में कर देंगे, कार्य से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमेशा बराबर आएगा दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या दूसरी तरफ दिनों की संख्या गुणा दूसरी तरफ घंटों की संख्या अपॉन दूसरी तरफ का कार्य आ जाएगा। जब आपसे कोई पूछे m क्या है, तो आप कहना m जो है वो व्यक्तियों की संख्या है। इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, ये जो कल कराया है और ये जो आज करा रहा हूं दोनों इंपोर्टेंट है। 99% इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। व्यक्तियों की संख्या होती है, m होता है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। d क्या होता है? दिनों की संख्या। d क्या होता है? आप कहेंगे दिनों की संख्या। h क्या है मेरे भाई? h दिया हुआ है घंटों की संख्या। क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे h दिया हुआ है घंटों की संख्या। और w क्या दिया हुआ है? कार्य की संख्या। W क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे W जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कार्य की संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के बाद अगर एक तरफ
एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछ ले, या एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, या एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछ ले, तो ऐसे केस में हम लोग एमडीएच लगाते हैं। और एमडीएच का फॉर्मूला क्या कहता है? M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2 होगा। ठीक है, ये बात बताएं सर जी, शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कभी कभी तुम्हारा कमेंट ना सोचने पर मजबूर कर देता है, कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं एक्टिव लोगों को ही पढ़ा रहा हूं या मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने फर्स्ट से लेके 12th तक कुछ नहीं किया है। कभी कभी लगता है बस मुझे, है ना सर, शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बड़ी अजीब बात पूछी है मेरे भाई, बड़ी अजीब बात पूछी है। इसमें तो तुमने मुझे भी हिला डाला, है ना, इसमें तो तुमने मुझे भी हिला डाला। ठीक है भैया, चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आपके सामने बनाऊंगा मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक इसकी भी। बताइए सर, मेरा मैथ इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज या मेरे मैथ में मॉक में जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से मुझे बताइए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहा है। सर इफिशियंसी के सवाल और कराओ, लास्ट में करा दूंगा, लास्ट में करा दूंगा, मिसलेनियस में करा दूंगा। मजदूरी वाले थोड़े से आगे आएंगे, है ना, मजदूरी वाले थोड़े से आगे आएंगे मेरे भाई। ठीक है, यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, व्यक्तियों की संख्या 6 है, दिनों की संख्या 8 है, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी है, एमडीएच लगेगा। पहले में व्यक्ति कितने हैं? 6, दिनों की संख्या कितनी है? 8 बराबर, दूसरी तरफ व्यक्ति कितने हैं? 4, दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 दिन हो जाएगा, 6 दूनी 12। इससे ज्यादा सॉर्ट करना है तो फिर जय माता दी लगाना होगा, इससे ज्यादा सॉर्ट करना है तो फिर जय माता दी लगाना होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, तुरंत बताओ, तुरंत। भैया टंकी वाले कब आएंगे? जब पाइप तथा टंकी चलेगा। टंकी वाले तब आएंगे जब पाइप तथा टंकी चलेगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, 20 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेते हैं। 25 आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करें? घंटों की संख्या एक तरफ दी हुई थी, दूसरी तरफ घंटों की संख्या फिर से पूछ ली, तो मेरे प्यारे दोस्त एमडीएच लगा देंगे। कितने आदमी हैं? 20 आदमी हैं। कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में? 8 घंटे काम करते हैं। कितना दिन लेते हैं समय, कितना लेते हैं? 10 दिन लेते हैं। दूसरी तरफ व्यक्ति कितने हैं? आप कहेंगे 25 व्यक्ति हैं। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, यही आपसे पूछा है। कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं? 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, यही तो कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 10 से 10 उड़ा दूं क्या? आपने कहा बिल्कुल उड़ा दो। 25 इधर गुणा में है, इधर भाग में भेज दूं क्या? भेज दो ना। 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 8 चौक 32 बटे 5 घंटे काम करते होंगे। 5 छंग 30 होगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 होगा, यानी इन्हें एक दिन में 6.4 घंटे काम करना होगा। इन्हें एक दिन में 6.4 घंटे काम करना होगा। एक दिन में 6.4 घंटे काम करना होगा। अभी थोड़े से पेचीदे क्वेश्चन भी आते हैं, आएंगे वो थोड़ा सा आगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा, कितने लोग मुझे पढ़ के बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? कितने लोग मुझे पढ़ के बता सकते हैं? कितने लोग पढ़ के बता सकते हैं? दिल पे हाथ रख के बताना है ना।
दिल पे हाथ रख के बताना है। कमल चौधरी भाई ठीक है ठीक है, कुछ दिन बाद लोग अपनी औकात दिखाई देंगे, कोई याद नहीं रखेगा सेना को। मतलब यार जब से आए हो जब से एक ही कमेंट किए जा रहे हो। आप ये चाहते थे मैं आपका कमेंट पढूं, है ना? पढ़ लिया भाई मेरे कमेंट। बहुत अच्छा कमेंट लिखा है आपने, ताली बजाने योग्य कमेंट लिखा है। ठीक है, बताइए पढ़ पाओगे क्या? इन्हें पढ़ पाओगे? ये जो तीन संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, अक्सर कंफ्यूजन रहता है। हिंदी में पढ़ पाओगे? इंग्लिश में नहीं कह रहा हूं, 69 79 89 नहीं, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। इसे कहा जाता है उन्हेत्तर, उन्हेत्तर, उन्हेत्तर। इसे कहा जाता है उनासी, उन्हेत्तर, उनासी। इसे कहा जाता है नवासी। क्या कहा जाता है? नवासी कहा जाता है। हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, उन्हेत्तर, उनासी, नवासी इन्हें कहा जाता है। 15 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक घर को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। 10 पुरुष द्वारा इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? एक तरफ घंटों की संख्या दी है, फिर से घंटों की संख्या पूछ ली है भैया, एमडीएच गरम मसाला, है ना जी। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? पहली तरफ 15 पुरुष हैं। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 12 घंटे कार्य कर रहे हैं। कितने दिन में काम को निपटा रहे हैं? 10 दिन काम को निपटा देते हैं। दूसरी तरफ क्या है साहब? 10 पुरुष है मेरे भाई, इसी कार्य को कर रहे हैं तो 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब इनसे कितने घंटे करा दो, H2 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। छुटकू क्वेश्चन है मेरे भाई, छुटकू क्वेश्चन है। आपने कहा 10 से 10 उड़ा दो, 5 तिया 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 4 तिया 12 होगा, और 3 तिया कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी दूसरी तरफ घंटों की संख्या कितनी आ जाएगी? दूसरी तरफ घंटों की संख्या जो है वो 9 आ जाएगी। दूसरी तरफ घंटों की संख्या जो है वो 9 आ जाएगी। आया भी बात समझ में? तो आपने कहा जी आई बात समझ में, आया नहीं, आई बात समझ में। कोई बात नहीं भैया, अभी तक हमने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन समझे, अब हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक क्वेश्चन छाप देते हैं। अब हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक क्वेश्चन छाप देते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, बहुत आसान सवाल है, आगे आएंगे, 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 अच्छे सवाल भी आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जी आप 15 कहां से लेके आए हो? 15 कहां से लेके आए हो? कौन सा? ये वाला 15 बेटा दिया हुआ है, ये वाला 15, ये वाला 15 दिया हुआ है ना? चले फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसी काम को प्रतिदिन 10.5 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता कितनी होगी? मेरे प्यारे दोस्त, एक तरफ 30 व्यक्ति दिए हुए थे और एक तरफ जो है वो व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त लगा दें क्या एमडीएच? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल लगा दो। 30 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को, यही काम है मेरे भाई, प्रतिदिन 10.5 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए मेरे भाई व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता होगी, यानी वो M2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिए ना, 10.5 इधर गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, वाजी वाह। ये 20 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, वाजी वाह, कमाल कर दिया। अच्छा पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 0 बढ़ा लूं, क्या कहने? 10 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से काटेंगे 4 बार। 15 दूनी 30 होगा, 15 सत्ते 105 होगा, 7 चौक 28 होगा, वाजी वाह। 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा? तो आप कह देंगे 32 व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, 32 व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। ठीक है जी, जब एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो,
दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो ऐसे केस में हम लोग MDH चाचा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। M क्या है? व्यक्तियों की संख्या है। D क्या है? दिनों की संख्या है। और H क्या है? घंटों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज एक टास्क लिखना, आज मुझे हीरा बेटे के बारे में जानना है। हीरा बेटे का सीन क्या है ना। अभी तक मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है और आप लोग भी बोल रहे हैं हीरा बेटे, है ना। हीरा बेटे का मामला क्या है वो चीज आज देखनी है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। उसी काम के 2/3 भाग को, पूरा काम नहीं मेरे भाई, देखिए पूरा काम नहीं मेरे भाई, पूरा काम नहीं, उसी काम के 2/3 भाग को, उसी काम के 2/3 भाग को प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना। इसमें हम लोग W1 का भी यूज करेंगे, यानी कि मेरे भाई हम लोग जो है इसमें कार्य का भी यूज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं इसमें फॉर्मूला भी लिखूंगा, आप आगे से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करेंगे। मैं समझाने के लिए मेरे भाई फॉर्मूला लिखूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे यह बताइए मेरा ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि ये फॉर्मूला लगेगा? आपने कहा जी बड़ा आसान है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी और आपसे पूछ रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके, एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके मेरे बार दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछ ले तो ऐसे केस में हम लोग MDH लगाते हैं। अब मेरे हिसाब से देखना मेरे भाई मैं कहां कहां क्या क्या वैल्यू रखने वाला हूं। नहीं सच में मैंने मतलब सच में दिल से ताली बजाई है। अगर आप ये सोच रहे हैं मतलब मैंने किसी मजाक के लहजे में ताली नहीं बजाई है कपिल भाई, मैंने ताली इसलिए बजाई है कि इस सोच को भी सलाम है। ऐसा होता है, सीरियस में होता है, जब अभी लड़ाई चल रही है या अभी कोई अच्छा काम कर रही है तो हम अपने देश के वीर जवानों को दिल से सैल्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम, जो आप लोग अभी देख भी रहे होंगे, हम बस में जगह तक नहीं देते, हम ट्रेन में जगह तक नहीं देते, तो उस टाइम पे भी तो वो वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट करना, भाई थोड़ा सा सोचो, मेरी जगह खुद को रख के देखो। आप पिछले 20 मिनट से एक ही कमेंट को पेस्ट किए जा रहे हैं, वो गलत है ना। बस मैंने उसके लिए कहा है। देखिए एक तरफ व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे एक तरफ व्यक्तियों की संख्या 45 है। एक तरफ दिनों की संख्या कितनी है, 18 दिन है। घंटे कितने हैं, 8। जितना काम यहां होता है उसका 2/3 काम यहां होता है, उसका 2/3, यानी जो भी आप लोग यहां काम मानोगे, जो भी आप लोग यहां वर्क मानोगे, उसका 2/3 कार्य जो है वो यहां करना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना ऐसा वर्क मान लूं जो 3 से कटता हो। मैंने मान लिया टोटल काम 3 था। अब ये मत पूछना 3 कहां से आया, आप 1 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे भाई। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि
इस काम का 2/3 काम यहां होता है। 2/3 उसने बोला है, 2/3 भाग पूरा करने में कितना समय लेंगे या कितने व्यक्ति काम करेंगे, तो यहां जो आएगा इस काम का 2/3 आएगा। तो अगर मुझे इस काम का 2/3 ही निकालना है तो इस वैल्यू को मैं क्यों ना ऐसी वैल्यू मान लूं जो 3 से आसानी से कट जाए। मैंने मान लिया कि टोटल काम मेरे भाई 3 था। 6 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, 12 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो। आगे है ये, उसने कहा उसी काम के 2/3 भाग को जब मैं इसका 2/3 निकालूंगा तो वो 2 निकल के आएगा, यानी कार्य यहां 2 करना है। टोटल कार्य 3 था, लेकिन कार्य करना कितना है, तो आप कहेंगे कार्य करना है 2। 9 घंटे काम करके प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी वो M2 की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। वो M2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त हमसे पूछना चाह रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो आपने कहा मेरे भाई 3 से काटा 6 बार, 3 छिंग 18 हो गया। 2 से काटा 10 बार, 2 ढाई 20 हो गया मेरे भाई। ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। 5 नाम 45 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो 24 व्यक्ति काम कर रहे थे, और उसने वही पूछा है कि यहां पर काम करने वाले व्यक्ति कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24 होंगे। ठीक है, बस आपको एक जगह डाउट आ सकता था, उस डाउट को मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। फॉर्मूला M1D1H1/W1 होता है। ये दोनों सेम कार्य नहीं है। अगर वो कहता यही कार्य, अगर वो कहता यही कार्य, तो आप लोगों को कार्य लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर उसने कहा कि उस कार्य का 2/3 कार्य, तो आपको पहले ये कार्य करना लिखना पड़ेगा और इसका 2/3 निकालना पड़ेगा, तो ये कार्य आ जाएगा। तो 2/3 निकालने के लिए आपने इस वैल्यू को 3 मान लिया, आपने इस वैल्यू को 3 मान लिया और 3 का 2/3 निकाला, तो वो मेरे भाई 2 आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आप कह रहे हैं जी हम तो ऐसे नहीं करेंगे। मत करना ऐसे। अगर आपका मन नहीं कर रहा है ऐसे करने का तो बिल्कुल मत करना। जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे तो क्वेश्चन करते चले जाना। 45 व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपने 45 व्यक्ति लिखा। 8 घंटे रोज कर रहे हैं, 8 घंटे लिख दिया। एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को कह रहा है यहां आपने कार्य 1 लिख दिया। एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम के 2/3 भाग को, उसी काम का 2/3, ये 1 है, इसका 2/3 निकालेंगे तो क्या 2/3 कार्य आएगा? कार्य आ रहा है 2/3, इसका बटा ऊपर जाएगा, 2/3 कार्य हो गया। प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में खत्म करने के लिए मेरे दोस्त कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? इससे भी वही आंसर आप लोगों का आएगा, इससे भी वही आंसर आप लोगों का आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने कहा 2 ढाई 20 होगा, हो जाएगा। अब आप यहां से काटिए, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा, वाजी वाह। ये 10 गुणा 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा। 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 9 दूनी 18 से 18 कट जाएगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। यानी यहां जो व्यक्ति लगेंगे वो कितने लगेंगे मेरे प्यारे दोस्त? वो 24 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़िएगा मेरे भाई। ये प्यारे दोस्त अभी आपके सामने मैं ऐसे क्वेश्चंस एक साथ लेके आऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस एक साथ लेके आऊंगा। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं इसका। अभी तक हम लोगों ने एमडीएच वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से समझा, सारी चीजें हमारे बहुत अच्छे से समझ में आई। अब जो है वो महिला, पुरुष और बच्चे वाले क्वेश्चंस शुरू होते हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त एमडीएच के कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग सॉल्व करते हैं।
कैसे करते हैं? आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा कि 10 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं और 12 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो बताइए इतने पुरुष और इतनी महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, एक पुरुष उस काम को इतने दिन में कर सकता है या फिर इतनी महिलाएं उस काम को इतने दिन में कर सकती हैं। तो बताइए इतने पुरुष और इतनी महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 ही क्यों माना सर जी? वीडियो देखो पीछे करके मेरे भाई, क्यों माना है मैंने वही चीज बताई है। मत मानो, एक मान के कर सकते हैं, है ना। आप उस चीज को दोबारा मत पूछा करो, मुझे पता होता है कि आप कहाँ चीजें पूछेंगे मुझसे, मैं वो सारी चीज आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिए, वेजेस वाले कराऊंगा मेरे भाई, विवेक लोधी मेरे भाई वेजेस वाले बचे हुए हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं बेटा 70वें क्वेश्चन के बटे में कुछ नहीं लिखा है, दोनों जगह कार्य जो होगा वो सेम होगा, उसने उसी कार्य को बोला होगा, इसलिए हमने एक एक नहीं लिखा है। अगर वो कार्य का 2/3, कार्य का 4/5, कार्य का 6/7 बोलता है, तब हमें दोनों जगह कार्य लिखना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो आपको और लगा हुआ दिखाई देगा, एक आपको या लगा हुआ दिखाई देगा। इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? मैंने आप लोगों से ये कहा, कि मैं और मेरा दोस्त इस काम को करते हैं, इस बात का मतलब है मैं और मेरा दोस्त साथ मिलकर कार्य को कर रहे हैं। उस केस में मेरे प्यारे दोस्त प्लस आएगा। मैं और मेरा दोस्त साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उस केस में मेरे प्यारे दोस्त प्लस आएगा। मैं या फिर वो, इसका मतलब या तो मैं कर सकता हूं या फिर वो कर सकता है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। मैं इन दोनों बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। जब और दिया हो तो साथ मिलके काम कर रहे हैं, जब या दिया हुआ हो तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों अलग। वो करता है तो इतने दिन में करता है और ये करेगा तो ये इतने दिन में करेगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, अब देखिए मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप बगल में हाथ देके ऐसे बैठ जाइए, शांत हो जाइए, मैं आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को डाल दूंगा। कैसे? ध्यान से सुनना। उसने कहा है 3 आदमी अथवा का मतलब होता है या 6 लड़के, या तो 3 आदमी करें उस काम को या फिर 6 लड़के करें उस काम को, एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। मैं यहां से यहां तक की क्वेश्चन की लाइन को समझा रहा हूं। अगर 3 आदमी उस काम को करेंगे तो भी 40 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। और अगर 3 आदमी की जगह 6 लड़के उस काम को करते हैं तो भी 40 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां इस बात को लिख लेता हूं कि 3 आदमी व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, ये टोटल कार्य आ जाएगा। 3 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, उसी काम को, यही काम को 6 लड़के भी 40 दिन में कर देते हैं। क्या आपने कंडीशन लिख दी? जिस काम को 3 आदमी 40 दिन में करते हैं, उसी काम को यानी इज इक्वल टू 6 लड़के भी 40 दिन में कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आप रेशो निकाल लीजिए। अगर मैं आदमी बटे लड़के का रेशो निकालूं तो ये L गुणा में है, इधर आके भाग में, 3 गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यही प्यारे दोस्त इफिशियंसी आ जाती है। इसी को कार्य क्षमता बोला जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको सबसे पहले उसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालनी है। जैसे ही आपके सामने कार्य क्षमता आ गया, आपको एकदम टोटल वर्क निकालना है। अब सवाल उठता है टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो 3 आदमी कितना काम कर देंगे? एक ही जगह 2 रखा, 3 दूनी 6 काम एक दिन में। काम कितने दिन में खत्म होता है? 40 दिन में। तो इसका मतलब टोटल कार्य 240 आएगा। चाहे आप इस इक्वेशन से निकालो, चाहे आप इस इक्वेशन से निकालो। कैसे? एक लड़का एक दिन में 1 काम, तो 6 लड़के एक दिन में 6 काम करेंगे। एक दिन में 6 काम तो 40 दिन में ये भी 240 करेंगे।
तो चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों ही जगह से 240 टोटल कार्य आएगा। अब ये देखो कि ये कराना किससे है। उसने कहा 6 आदमी तथा, तथा का मतलब होता है और, यानी 6 तो आदमी लगाओ और 8 लड़के लगाओ, और अब बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो 6 आदमी एक दिन में 12 काम, एक लड़का एक दिन में 1 काम, तो 8 लड़के एक दिन में 8 काम, यानी एक दिन में होने वाला काम 20 हो जाएगा। अगर एक दिन में 20 काम होगा तो 240 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 दिन में हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द? ऐसे तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानना मेरे भाई, आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो टिप्सों पे हो जाएगा। या का मतलब होता है काम अलग अलग हो रहा है, और का मतलब होता है काम मिलके हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब देना। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। टोटल वर्क कैसे निकाले? बेटा किसी भी एक में वैल्यू रख दीजिए, किसी भी एक में वैल्यू रख दीजिए, किसी भी एक में वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई, ये टोटल वर्क आपके सामने आ जाएगा। एक आदमी 2 काम करता है तो 3 आदमी 6 काम, 6 की गुणा 40 में लिखेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। आप कहेंगे मैं तो इधर रखूंगा वैल्यू, इधर रख दीजिए। एक लड़का 1 काम तो 6 लड़के 6 काम, 6 की गुणा 40 में करेंगे 240 आएगा। दोनों में से किधर भी वैल्यू रख दीजिए, टोटल वर्क आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पढ़ाई होती रहेगी यार, कोर्स होता रहेगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। पढ़ते टाइम आपको नींद आती होगी, आती है क्या? कारण क्या है? आप जब घर भी पढ़ते होंगे तो नींद आती होगी। पता है बहुत सी बार हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 8 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे, 9:30 बजे तक हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर 10-15 मिनट का गैप लेंगे, और 9:45 से हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और रात को हम लोग जो है वो 11:30 तक पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही तो बनाते हो आप लोग टाइम टेबल, है ना? मेरे प्यारे दोस्त, टाइम टेबल एक तो अपने हिसाब से बनाइए। सबसे पहली बात यह है, जब आपकी बॉडी ये कहती है कि अब आपको सोना चाहिए, तब तुरंत सो जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप बॉडी के अगेंस्ट जाके पढ़ाई करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आउटपुट आपका ना बराबर आएगा। जो 15-20 मिनट की चीज़ थी वो आप 1.5 घंटे में भी कवर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है आप लोगों के लिए कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, आपकी बॉडी के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे जी बॉडी तो ये कहती है कि सोता ही रहे, सोता ही रहे, पढ़ी मत, ऐसा बहुत सारे लोगों की बॉडी कहती होगी। तो वो इस बात को अपनी डायरी में लिख लें कि उन्हें लक्ष्य की कोई चिंता नहीं है, उन्हें घर की स्थिति की कोई चिंता नहीं है, उन्हें घर के लोगों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें माँ बाप के सपनों की कोई चिंता नहीं है। जिन्हें प्यारे दोस्त पढ़ते टाइम जो है वो नींद आ जाए, और जिन्हें पढ़ते जब भी वो पढ़ाई करने बैठे तब उन्हें ऐसा लगे कि नींद आ रही है, मेरे भाई फिर वो सपने ढीले पड़ गए हैं थोड़े, फिर वो सपने कमजोर पड़ गए हैं। ये प्यारे दोस्त आपको सोचना होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता मेरे प्यारे दोस्त, उस टाइम पे हम लोगों को नींद आती है। और हो सकता है कि मैं चीजों को थोड़ा सा, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि आप सीरियस ना रहो, मैं जितना मतलब मजाक कर सकता हूं मैं उतना मजाक कर रहा होता हूं, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है बहुत मोमेंट पे कि हम लोग जो है थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं। मेरे भाई बोर फील नहीं हो करना है अपने आप को। मात्र 50-55 मिनट की क्लास होती है, उस टाइम पे जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब हम बोर फील कर रहे हैं, तो क्लास से उठिए, 2 मिनट घूमिए, वहीं पे पानी पीजिए और फिर बैठ जाइए। ये है मेरे भाई अपने आप को सही दिशा में लेके चलने का तरीका। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं नींद आई और नींद आते ही धीरे धीरे खिसक गए, बेड पे बैठे हुए हैं या लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो फिर अलग जाके मतलब लेट गए, और अगर घर पे बैठे हुए हैं धीरे धीरे खिसक गए, बहुत लोगों को देखा होगा वो दवाई भी अलग ही वैरायटी की लेते हैं, तो मेरे भाई वो काम नहीं करना है ना?
अपने आप को मतलब थोड़ा सा मैच्योरिटी अब आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन ने आपके सामने ये कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पहला क्वेश्चन 50% समझ में आया होगा, 60% समझ में आया होगा, मैं 100% उसे यहां कर दूंगा। चीजों को समझिएगा मेरे भाई। 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिन में खत्म कर सकते हैं। मुझे यहां से यहां तक की लाइन लिख के बता दो, आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे? मुझे यहां से यहां तक की लाइन लिख के बता दो कि आप अपनी कॉपी में इसे ऐसे लिखोगे कैसे मेरे भाई। आप कहेंगे 12 आदमी हैं, ये 12 आदमी हो गए, 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम कर दिया, किसी काम को 25 दिन में खत्म कर देते हैं। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या गुणा घंटों की संख्या, ये आ गया मेरे भाई। आगे बढ़िएगा। उसी काम को यहां लिखा है, उसी काम को, काम यही है, काम यही है तो इज इक्वल टू लगा दीजिए। यही काम है तो, यही काम है तो इज इक्वल टू लगा दीजिए मेरे भाई। उसी काम को 36 महिलाएं, उसी काम को 36 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं? 36 महिलाएं हैं, प्रतिदिन 5 घंटे काम करती हैं ये, और कितने दिनों में पूरा करेंगी? यदि कितने दिनों में पूरा करेंगी, यानी इसमें दिनों की संख्या वो आपसे पूछना चाह रहा है, दिनों की संख्या वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात सुनना तो, आप एक बात सुनना तो मेरे भाई, उसने कहा है पुरुष महिलाओं की तुलना में दुगना कुशल है। पुरुष महिलाओं की तुलना में, महिला एक काम करती है तो पुरुष 2 काम करता है। क्या ये इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है? क्या ये इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है मेरे भाई? अगर पुरुष की जगह P की जगह 2 रख दें, M की जगह 1 रख दें, काम बन जाएगा अपना, काम बन जाएगा मेरे भाई, काम बन जाएगा। P की जगह 2 रख दो, P की, अच्छा P मतलब पुरुष आदमी को ले रहे, आदमी की जगह 2, महिला की जगह 1, 2 रखा, 12 दूनी 24 हो गया, गुणा में 6 होगा, गुणा में 25 होगा। इधर महिलाओं की जगह 1 रखा, 36 एकम 36 हो गया। क्या यहां से आप दिनों की संख्या निकाल पाएंगे? तो आपने कहा जी बहुत आसानी तरीके से। यहां 36 गुणा में है, भाग में ले आओ, 5 गुणा में है, भाग में ले आओ। 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 6 बार कटेगा, और 6 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कितने दिन में कर देंगी भाई साहब? 36 महिलाएं उस काम को 20 दिन में खत्म कर देंगी। बताइए कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए। आपने कहा जी सारे दुख दर्द कष्ट जो है खत्म हो चुके हैं इस क्वेश्चन पे। क्या बातें क्लियर हुई? जैसे क्वेश्चन मैंने चालू किए हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके कराने वाला हूं। 2-4 क्वेश्चन समझ लीजिए। ये तो काम छोड़ने वाले हैं, इन्हें अभी हम छोड़ेंगे, इन्हें अभी हम छोड़ के चल रहे हैं। आ जाइए, यहीं से आइए मेरे भाई, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से ये चीजें पढ़नी है, ठीक है? देखना, 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में छाप दो मेरे भाई। 2 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। क्या ऐसे ही लिखोगे? क्या ऐसे ही लिखोगे? तो आप कहेंगे जी वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी कार्य को, यही कार्य हो रहा है तो इजिकल टू लगाइए। 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। भाई साहब मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है अभी, मैं ये लिख रहा हूं 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को तो इज इक्वल टू लगा दिया, 3 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है? अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अब आपने क्या देखा? इफिशियंसी निकाली है मेरे प्यारे दोस्त। 6 दूनी 12 पुरुष हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 महिलाएं हो जाएगा। अगर मैं पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी निकालूं तो आप कहेंगे 12/12 1-1 आ जाएगी। यानी 1 पुरुष 1 दिन में 1 काम करता है, 1 महिला 1 दिन में 1 काम करती है। जब इफिशियंसी आपके सामने आ जाए तो टोटल वर्क आपको निकालना होगा, और टोटल वर्क निकालने का तरीका है किसी भी एक में वैल्यू रख दो। 1 पुरुष 1 दिन में 1 काम, तो 2 पुरुष 1 दिन में 2 काम, तो 6 दिन में कितना काम? क्या टोटल काम 12 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 12 काम कराना किससे है? उसने कहा है बताइए कि 1 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ना,
एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है, एक हो गया। एक महिला एक दिन में एक काम, तो दो महिला दो काम करेंगी, यानी एक दिन में होने वाला काम 3 होगा। एक दिन में होने वाला काम 3 होगा, तो 12 काम कितने दिन में हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। क्या कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? आप कहेंगे जी एक दो और कराओ। लो भैया अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। सानिया मलिक, मुझे मैथ की क्लास में होता है सिर्फ। अच्छा कोई बात नहीं, एक आध क्लास ऐसी होनी भी चाहिए, है ना, एक आध क्लास ऐसी होनी भी चाहिए, तो फिर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं बताता हूं, दोबारा से इस क्वेश्चन को करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन में था नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में लिख के बता दीजिए कि ये बात आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे। इस बात को अपनी कॉपी में लिख के बता दीजिए। मुझे सिर्फ मैथ की क्लास में नींद आती है, मुझे सिर्फ मैथ की क्लास में नींद आती है, तो मैथ की क्लास में सो जाया करो। जगाया किसने है? मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं कि आपकी नींद भगाऊंगा। सो जाया करो, अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, आपको तो नींद आती है ना। और आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं मैथ की क्लास में नींद ले आता हूं, है ना। पढ़ाई किया करो, फर्जी क्वेश्चंस पे ध्यान मत दिया करो कि हमें मैथ्स की क्लास में नींद आती है। सिलेक्शन ना होने की वजह आपको पता है ना, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कहां आपकी गाड़ी अटकी हुई है, कहां कृपा रुकी हुई है, कहां कृपा रुक रही है पता है ना? मैथ की क्लास में नींद का आना, यही कृपा जो है वो आप पर रुक रही है मेरे भाई। दुनिया दुनिया जो है वो लगी पड़ी है मेरे भाई, दिन रात दुनिया ने एक किए हुए हैं। चलिए फटाफट देखिए, देखो मेरे भाई, जब आपसे मैं कहूंगा इस बात को अपनी कॉपी में लिखो, तो आप लिखेंगे 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 पुरुष है किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, पुरुषों की संख्या गुणा दिनों की संख्या इज इक्वल टू टोटल कार्य हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसी कार्य को, ये लिखा हुआ है उसी कार्य को, उसी कार्य मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करती हैं। 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो 1:1 आ जाएगा, यानी एक पुरुष एक दिन में एक काम, एक महिला एक दिन में एक काम। जैसे ही इफिशियंसी आए एकदम टोटल वर्क निकाल दीजिए। आपने कहा एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है, तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे? 2 एकम 2, और 2 की गुणा 6 में करेंगे, टोटल 12 हो जाएगा। यानी टोटल काम जो है वो 12 हो चुका है मेरे भाई, टोटल काम जो है वो 12 हो चुका है मेरे भाई। अब ये टोटल काम कराना किससे है? उसने कहा एक पुरुष और 2 महिलाओं से कराना है। एक पुरुष एक दिन में एक काम करेगा, एक महिला एक काम करती है, तो 2 महिला 2 काम करेंगे, यानी एक दिन में 3 काम होगा। अगर एक दिन में 3 काम होगा तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 12 काम 4 दिन में होगा। अब मत कहना जी अब समझ में नहीं आया, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है। यदि 6 पुरुष या फिर या लगा हुआ है, 6 पुरुष तो 6p ले लिया, या फिर 8 महिलाएं, चाहे तो 6 पुरुष से काम करा लो, चाहे 8 महिलाओं से काम करा लो, किसी काम को 86 दिन में कर सकती हैं। 6 पुरुष भी किसी काम को 86 दिन में कर सकते हैं, और 8 महिलाओं से कराओगे तो वो भी 86 दिन में कर सकते हैं उसी काम को। यही बात दी है। अच्छा एक बात बताइए, 86 से 86 कट जाएगा, क्या पुरुष और महिलाओं का रेशो बता सकते हो? महिला इधर भाग में आ जाएगी, 6 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा,
यानी कि एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। जब भी आप लोगों के सामने इफिशियंसी आ जाए, एकदम से टोटल वर्क निकाल देना। एक पुरुष एक दिन में 4 काम, तो 6 पुरुष एक दिन में 24 काम करेंगे। भाई पी की जगह 4 रख दिया, 6 चौक 24। और कितने दिन में काम खत्म कर रहे थे? 86 दिन में। क्या ये टोटल कार्य आ जाएगा आपके पास? जब टोटल कार्य आपके पास आ जाए तो ये देखो कराना किससे है। 14 पुरुष और 10 महिलाओं से मिलके कराना है, और लगा हुआ है 14 पुरुष और 10 महिलाओं से मिलके कराना है मेरे भाई। तो एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, तो 14 पुरुष 56 काम कर देंगे। एक महिला एक दिन में 3 काम, तो 10 महिला एक दिन में 30 काम कर देंगी। यानी एक दिन में होने वाला काम 86 होगा। अगर एक दिन में 86 काम हो रहा है तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 24 दिन में हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 24 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अभी और भी कराऊंगा मेरे भाई, अभी और भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का क्वेश्चन है। पहला वाला किसका था? एससीएम का ही था। ये भी एससीएम का ही है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 87 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 24 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 88 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने। थोड़ा सा तेजी लाएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा तेजी लाएंगे मेरे भाई, फटाफट करेंगे। 4 पुरुष या लगा हुआ है। अच्छा, 4 पुरुष या फिर 5 महिलाएं। वाजिबा। एक दीवार का निर्माण 123 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष निर्माण करेंगे तो भी 123 दिन में कर देंगे, या फिर अगर आप 5 महिलाओं से कराओगे तो भी 123 दिन में निर्माण हो जाएगा। यही तो कहा है क्वेश्चन ने। भाई साहब काटो ना, पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी बताओ ना कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे 5/4, 4 गुणा में है भाग। क्या एफिशिएंसी आपके सामने आ चुकी है? अगर एफिशिएंसी आपके सामने आ चुकी है तो एकदम टोटल वर्क निकालो ना। मैं इस बार इस इक्वेशन में वैल्यू रख के निकालता हूं, बार बार इससे निकाल रहा हूं, इससे निकालते हैं इस बार। एक महिला एक दिन में 4 काम, तो 5 महिला 20 काम करेंगी एक दिन में। टोटल काम कितने दिन में खत्म होता है? 123 दिन में खत्म होता है। क्या ये टोटल काम आ चुका है? जब टोटल काम आ जाए तो देखो कराना किससे है मेरे प्यारे दोस्त? 5 पुरुष और 4 महिलाएं। 5 पुरुष और 4 महिलाओं से कराना है। एक पुरुष कितना करता है? 5 काम, तो 5 पुरुष 25 काम। एक महिला 4 काम, तो 4 महिला 16 काम, और दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में 41 काम हो जाएगा। अगर एक दिन में 41 काम, तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 दिन में हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 60 दिन में हो जाएगा। 60 दिन में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अभी आपने हेड कांस्टेबल के देखे क्वेश्चन, अब एक बार दिल्ली पुलिस का देख लीजिए मेरे भाई। एक एक टाइप आपके दिमाग में डाल रहा हूं। इससे पहले ऑल्टरनेट डेज के कराए थे, दुनिया भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, और अब जो है वो महिला और पुरुष वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं। इस बात को थोड़ा सा लिखना अपनी कॉपी पे, फटाफट लिख के बताइए इस बात को अपनी कॉपी पे। आप कहेंगे 5 पुरुष और लगा हुआ है तो साथ साथ लिखे जाएंगे। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती हैं। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, टोटल कार्य आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है जब 10 पुरुष और 7 महिलाएं, जब 10 पुरुष और 7 महिलाएं, आगे क्या कहा है? उसी कार्य को तो इज इक्वल टू लगाइए, करते हैं तो 5 दिन में पूरा हो जाता है। उसी कार्य को करते हैं तो 5 दिनों में पूरा हो जाता है। यहां से यहां तक का पढ़ दिया है मैंने क्वेश्चन। 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करती हैं, उसी कार्य को 10 पुरुष और 7 महिलाएं 5 दिन में कर देते हैं। एफिशिएंसी निकालिए। 8 की गुणा 5 में करेंगे 40 पुरुष, 8 की गुणा 6 में करेंगे 48 महिलाएं, 10 की गुणा 5 में करेंगे 50 पुरुष, और 7 की गुणा 5 में करेंगे 35 महिलाएं। हो जाएगा मेरे भाई। 48 में से 35 जाएंगे तो 13 महिलाएं बचेंगी। बहुत बढ़िया।
50 में से 40 जाएंगे, 10 पुरुष बचेंगे। क्या महिला और पुरुष की इफिशियंसी का रेशो बता सकते हो? 10/13। क्या इफिशियंसी का रेशो आ चुका है आपके सामने? जैसे ही इफिशियंसी का रेशो आया, एकदम टोटल वर्क निकालिए। कौन सी में रखें? किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। अगर एक पुरुष एक दिन में 13 काम, तो 5 पुरुष क्या 65 काम कर देंगे? 13 पंजे 65 प्लस एक महिला एक दिन में 10 काम, तो 6 महिलाएं 60 काम कर देंगी। 65 और 60 125 काम एक दिन में हो जाएगा भाई। दोनों को जोड़ेंगे तो 125 काम एक दिन में, तो 8 दिन में पूरा काम होता है। क्या ये टोटल कार्य हो जाएगा? अगर ये टोटल कार्य हो चुका है तो ये कराना किससे है? अब आगे कह रहा है यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उस कार्य को करने में कितना समय लेगी? एक महिला से कराना, एक महिला से। एक महिला तो भैया एक दिन में 10 काम करती है, तो टोटल कार्य कितने दिन में कर देगी? 5 से काटोगे 25 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 25 चौका 100 दिनों में। 25 चौका 100 दिनों में। बताइए कोई दिक्कत हो? एक सिंपल पैटर्न था। आप इफिशियंसी निकालिए, उसके बाद टोटल वर्क निकालिए, फिर देखिए वो काम कराना किससे है, उससे डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। 5 पुरुष और लगाए प्लस 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को 10 पुरुष और 7 महिलाएं 5 दिन में करती हैं। जब मैंने 8 से गुणा करी 40 पुरुष, 8 छिंग 48 महिलाएं, 10 पंजे 50 पुरुष, 7 पंजे 35 महिलाएं। 48 में से 35 जाएगा 13 महिलाएं, और 50 में से 40 जाएगा 10 पुरुष। पी इधर गुणा में है भाग में जाएगा, 13 गुणा में है भाग में आएगा। यानी कि मेरे भाई एक महिला एक दिन में 10 काम, एक पुरुष एक दिन में 13 काम। ठीक है, अब मेरे भाई टोटल काम निकाल लो। तो एम की जगह एक पुरुष एक दिन में 13 काम, तो 5 पुरुष 65 काम, एक महिला एक दिन में 10 काम, तो 6 महिलाएं 60 काम। दोनों मिला के एक दिन में 125 काम, तो 8 दिन में टोटल काम ये हो जाएगा। कराना किससे? एक महिला से। एक महिला एक दिन में कितना काम? 10 काम, तो 10 से डिवाइड कर दो, टोटल दिन आपके सामने निकल के आ जाएगा। टोटल दिन आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है, इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, अपना मन लगा के पढ़ाई करिएगा, मन लगा के मेहनत करिएगा। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। हाँ, कल क्लास होगी ना? कल क्लास क्यों नहीं होगी? होगी कल क्लास, सैटरडे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल क्लास लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।